हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जितेंद्र कुमार मैथ क्लासेस चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आइए इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं 12th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की। एक्सरसाइज विल बी 5.6 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 6। इन सभी सवालों को एक बेहतरीन अप्रोच के साथ सबसे पहले इस एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो बताऊंगा एंड जो इसके अप्रोच है, कैसे उन अप्रोच के बेसिस पर सभी क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हो, जिसके बेसिस पर इस एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर सकते हो, वो कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस करेंगे। आइए लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि x इक्वल टू 2a t स्क्वायर एंड y इक्वल टू a t की पावर 4। ठीक है, तो देखिए अप्रोच में हर एक क्वेश्चन में साथ में बताता चलूंगा क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक x की वैल्यू दे रखी है एंड y दे रखी है एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि dy अपॉन dx हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि पिछले एक्सरसाइज तक हमने ये देखा कि y इक्वल टू कुछ ना कुछ गिवन होता था। ठीक है, एंड हम सिंपली उसका डिफ्रेंशिएट करके dy अपॉन dx निकालते थे। लेकिन इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन में सेम वही कॉन्सेप्ट यूज होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में यूज होने वाला है। इसलिए आप पहले क्वेश्चन 1 की कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से अगर समझ लो तो समझो आपका सभी क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, क्या है वो कि सबसे पहले अगर मान लो x दे रखा है आपका और एक तरफ y दे रखा है। ठीक है, तो करना क्या आपको, सबसे पहले ये देखो आपकी x के बाद इस साइड में वेरिएबल क्या दे रखा है। जैसे यहाँ पर a भी है t भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो किसको मानना है, t को मानना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह पर देखो t दे रखा है, तो इसलिए हमने इस x का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो जब x y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx लिखते हैं। इसी तरीके से अगर x का डिफरेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt, इसलिए हमने क्या लिखा, dx अपॉन dt लिखा। सिमिलरली y का करोगे t के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, dy अपॉन dt, इसलिए हमने dy यानी y का डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, इसलिए हमने t dt लिखा। क्लियर, तो अब क्या करना है, इतना समझने के बाद देखो करना ये हमें कि अगर मान लो dx अपॉन dt निकाल रहे हो तो कैसे करोगे, 2a विच इज कांस्टेंट, इसलिए इस 2a को तो सेम लिखो, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट किसका करेंगे, t स्क्वायर का करेंगे। कैसे करेंगे, आप जानते पावर को आगे लिखना, इसलिए 2 आगे लिखा, t लिखा, 2 में से 1 माइनस किया 1 हो गया। क्लियर, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 4a t, वो हमने लिख दिया। सिंपल है, dx अपॉन dt निकाला जिसका आंसर क्या है 4a t है। क्लियर, सिमिलरली dy अपॉन dt कैसे निकालेंगे, a कांस्टेंट इसलिए उसको हमने कांस्टेंट लिखा एंड t 4 का कैसे करोगे, 4 को आगे लिखा पावर आगे एंड t 4 में से 1 माइनस किया 3 हो गया। क्लियर, 4a t³ हमने सिंप्लीफाई इसको कर दिया। तो एक बार हमने dx अपॉन dt निकाला, एक बार dy अपॉन dt निकाला, अब हमें निकालना क्या है, dy अपॉन dx निकालना है। तो देखो हर एक क्वेश्चन में ये हम काम करने वाले वो क्या करेंगे कि dy अपॉन dx कैसे निकलेगा, जो dy वाला पार्ट है विच इज dy अपॉन dt और जो dx वाला पार्ट है विच इज dx अपॉन dt उसको अपॉन में लिख दो। क्यों, क्योंकि जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइनली जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, dy अपॉन dx ही मिलेगा। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि t ही हो, इसकी जगह पर थीटा भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो वही हमने किया, dy अपॉन dx कैसे निकाला, सिंपली जो dy अपॉन dt है वो लिखा ऊपर, अपॉन में dx अपॉन dt सो लिखा, इक्वल टू dy अपॉन dt की जो भी वैल्यू आई है उसको ऊपर लिख दिया, अपॉन में dx अपॉन dt की जो वैल्यू है वो लिख दिया। देन सिंप्लीफाई किया, 4 से 4 कैंसिल आउट, a कट गया एंड t से इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या बचेगा, t स्क्वायर बचेगा। इस तरीके से dy अपॉन dx कितना है, t स्क्वायर है। तो आपने देखा कितना आसान हो गया ये कि सिंपली dx दिया हुआ था तो हमने dx अपॉन dt निकाला, y दे रखा था तो dy अपॉन dt निकाला। dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे, जो dy अपॉन dt वाला पार्ट है उसको ऊपर लिखा एंड dx अपॉन dt वाले पार्ट को नीचे लिखा, इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट योर आंसर। ओके, आई होप इट्स क्लियर। आइए बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b cos थीटा। देखो इसमें जो आपका वेरिएबल इस साइड होगा वो क्या है, थीटा। ठीक है, तो सेम वही काम करना है,
हर एक क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट अब यूज होने वाला है, बट किस तरीके से डील करेंगे वो समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। देखो डी एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, इसलिए क्या लिखा, डी एक्स अपॉन डी थीटा लिखा, इक्वल टू ए विच इज कॉन्स्टेंट इसलिए उसको सेम लिखा, कॉस थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन थीटा, सो हमने लिखा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस ए साइन थीटा, ये हमारा डी एक्स अपॉन डी थीटा हो गया। ठीक है, सिमिलरली y इक्वल टू ये गिवन था, कैसे किया, b कांस्टेंट है उसको सेम लिखा, cos थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा, सो लिखा, इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट माइनस b साइन थीटा। क्लियर यहाँ तक। नाउ वी विल बी गोइंग टू कैलकुलेट डी वाई अपॉन डी एक्स, वो कैसे निकालेंगे, देखो डी वाई अपॉन डी थीटा जो गिवन था सो ऊपर लिखा एंड डी एक्स अपॉन डी थीटा नीचे लिखा, तो वही हमने किया, डी वाई अपॉन डी थीटा वाला ऊपर, डी एक्स अपॉन डी थीटा वाले पार्ट को नीचे, सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट बी अपॉन ए। इस तरीके से इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। कितना इजी एंड सिंपल है ये क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि x इक्वल टू साइन टी, वाई इक्वल टू कॉस टू टी गिवन है। ठीक है, तो सेम वही x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी, इधर साइन का क्या होता है, कॉस टी। क्लियर यहाँ तक। सिमिलरली y का करोगे t के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी टी, कैसे निकाला, cos, इसको अगर x मानोगे तो cos x का क्या होगा, माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x क्या है, 2t, सो हमने लिखा। देन इस t की जगह पर क्या है, 2t है, इसलिए इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट माइनस 2 साइन 2t। क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करना, वो कैसे निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी टी वाले पार्ट को ऊपर, डी एक्स अपॉन डी टी वाले पार्ट को नीचे, सो हमने वैल्यू पुट की यहाँ पर, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बट कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। माइनस 2 को हमने सेम लिखा, साइन 2t को कैसे सॉल्व किया, 2 साइन t बाई 2 होता है, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास ये है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, दिस इज द फॉर्मूला। कैसे इसको अप्लाई किया, देखो 2 साइन थीटा बाई 2, थीटा क्या है, 2t है, तो 2t अपॉन 2 क्या होगा, t होगा, cos थीटा बाई 2, cos थीटा क्या है, 2t, उसको अपॉन 2 करोगे तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा, t बचा, अपॉन में क्या लिखा, cos t। क्लियर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 साइन t, सो हमने लिख दिया। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा, माइनस 4 साइन t होगा। क्लियर। Now let's move to the next question which is question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये भी बहुत ही आसान है। x इक्वल टू 4t गिवन है, y इक्वल टू 4 अपॉन t गिवन है। ठीक है, x का t के रिस्पेक्ट में करोगे dx अपॉन dt, 4t का क्या होगा, t का डिफरेंशिएट क्या होगा, तो 1 इंटू 4 4 हो गया, y का करेंगे dy अपॉन dt। अब इसका देखो कैसे करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 1 बाई टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 4 का 1 बाई टी का डिफरेंशिएट क्या होगा, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर देखो ये रहा, एंड साथ में 4 मल्टीप्लाई में था इसलिए उसको हमने मल्टीप्लाई में लिखा। क्लियर। अब हमें निकालना क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना, कैसे निकाला, डी वाई अपॉन डी टी को ऊपर लिखा, डी एक्स अपॉन डी टी को नीचे लिखा, डी वाई अपॉन डी टी वाले पार्ट को लिखा पहले हमने, फिर ये जो 4 है जब डिवाइड करोगे इसलिए ये 1 के अपॉन में हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा, माइनस 1, एंड नीचे क्या बचा, माइनस टी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 थीटा ये गिवन है, एंड y की वैल्यू क्या गिवन है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा गिवन है। क्लियर। हमें क्या करना है, सबसे पहले x का डिफरेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में dx अपॉन डी थीटा किया, इक्वल टू हर एक टर्म्स का अलग अलग कर दो, cos थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, सो लिखा, माइनस cos थीटा का फिर से क्या होगा, माइनस साइन थीटा, बट इस थीटा की जगह पर क्या है, 2 थीटा, इसलिए इसका फिर से करोगे तो क्या होगा, वो 2 होगा। ठीक है। सिमिलरली इसको जब सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, माइनस साइन थीटा सेम लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 को आगे लिखा, साइन 2 थीटा बाद में लिख दिया, सिंपल है, डी एक्स अपॉन डी थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। अब देखो हमें निकालना क्या, डी वाई अपॉन डी थीटा, कैसे निकालेंगे, साइन थीटा का तो क्या होगा, कॉस थीटा, बट इस साइन 2 थीटा का जब करोगे तो कॉस 2 थीटा होगा, बट इस 2 थीटा का करोगे तो फिर से क्या होगा, वो 2 होगा। क्लियर। फिर उससे सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस थीटा सेम लिखा, माइनस 2 को आगे लिखा, कॉस 2 थीटा बाद में लिख दिया।
अभी तक हमने dx अपॉन डी थीटा dy अपॉन डी थीटा निकाला। अब क्या निकालना, dy अपॉन dx निकालना। वो कैसे निकालेंगे, dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा वो करेंगे सॉल्व। dy वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को ऊपर लिखा यहाँ पर, एंड इस dx अपॉन डी थीटा वाले पार्ट को नीचे लिखा। बस यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान हो चुका है अभी क्वेश्चन आपके लिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना है जो कि अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक के क्वेश्चंस में डिस्कस किए हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो कॉन्सेप्ट शुरू में बताया गया वही कॉन्सेप्ट पूरे ही एक्सरसाइज में यूज 100% होगा। सो वो आप देख सकते हैं कैसे किया। x का रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए सेम लिखा। थीटा का क्या होता है 1 माइनस साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा। सिंपल। y का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए सेम लिखा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। उसके बाद 1 का क्या होगा 0 प्लस कॉस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 0 मीन्स नथिंग, प्लस माइनस 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 बाहर आ गया, ए साइन थीटा सो लिखा। क्या निकाला, dy अपॉन डी थीटा। अब क्या निकालना, dy अपॉन dx। सो निकाला हमने कैसे, dy अपॉन डी थीटा उसको ऊपर लिखा, dx अपॉन डी थीटा उसको नीचे लिखा। इनकी वैल्यूज को आप पुट करो। ठीक है, उसके बाद ए से कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा माइनस साइन थीटा, नीचे क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, बट अगर आप चाहो तो इसको फॉर्मूलों की हेल्प से आगे कंटिन्यू भी कर सकते हो। कैसे, साइन थीटा का सिंपल फॉर्मूला क्या, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ओके, माइनस वो हमने लगाया, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 सो लिखा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक साइन से एक साइन कट गया, ऊपर क्या बचा माइनस माइनस लिखा। कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिखा, साइन थीटा बाई 2 वो लिखा। अब आप जानते हो कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, इसलिए हमने कॉट लिखा। थीटा क्या है थीटा बाई 2 सो हमने लिखा। तो हमारा dy अपॉन dx क्या कैलकुलेट हो गया, dy अपॉन dx कैलकुलेट हुआ माइनस कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक के सभी क्वेश्चंस एक ही फ्लो में कंप्लीट किए। एंड एक जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसी के बेस पर सभी क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अब इन क्वेश्चंस को करते समय कॉन्फिडेंस आएगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कंप्लीट करेंगे एंड बेहतरीन अप्रोच के साथ कंप्लीट करेंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक and also subscribe to the channel so that you can get the notification on proper time. ठीक है, thank you so much.